पाकिस्तानी फ़ज़ाई दिफा का आने वाला मंजर एक ऐसा बाब है जो सनसनी और खौफ के दरमियान खुल रहा है। जब हम ड्रोन्स की बढ़ती हुई ताकत और उनके झंड की तबाह कुन सलाहियत पर नजर डालते हैं तो एक सवाल बार बार ज़हन पर दस्तक देता है। क्या हमारा दिफाई निजाम इस आने वाले तूफान का मुकाबला करने के लिए तैयार है? अगर मुस्तकबिल में हमारे आसमान पर हजारों की तादाद में दुश्मन के सस्ते लेकिन खतरनाक ड्रोन उड़ते हुए नजर आए तो क्या हमारे महंगे मिसाइल और तोपें उनका सामना कर पाएंगी, या वो लम्हों में हमारे एयर बेस, शहरों और तंसीमात को मफलूज कर देंगे? यही वो पस मंजर है जिसमें पाकिस्तान एयर फोर्स ने 2024 के बाद से हाई पावर्ड माइक्रो वेव यानी HPM टेक्नोलॉजी को अपने काउंटर ड्रोन दिफाई मंसूबों में शामिल करने पर गौर शुरू किया। हाई पावर्ड माइक्रोवेव कोई आम हथियार नहीं, बल्कि ये एक ऐसा हथियार है जिसे आप आम अल्फाज में माइक्रोवेव ओवन के फौजी वर्जन से तशबीह दे सकते हैं। लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये सेकंडों में इलेक्ट्रॉनिक्स को जला सकता है या उनके सर्किट्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये किसी एक ड्रोन को निशाना बनाने वाला हथियार नहीं, बल्कि एक ही वक्त में कई ड्रोन्स को तबाह कर देने की सलाहियत रखता है। जब ड्रोन्स झंड की शक्ल में हमला करते हैं तो उनको एक एक करके गिराना तकरीबन नामुमकिन होता है। यही वो लम्हा है जहां HPM अपनी खौफनाक ताकत का मुजाहिरा करता है। एक ही पल्स ताकत की लहर निकलती है और दर्जनों ड्रोन्स का दिमाग, उनका नेविगेशन, उनका कंट्रोल सब पलक झपकते में बंद हो जाता है। जरा तसव्वुर करें कि दुश्मन के 100 या 200 ड्रोन्स एक साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और अचानक आसमान से रोशनी की एक लहर निकलती है जो उन्हें परिंदों की तरह बेजान करके जमीन पर गिरा देती है। ये मंजर न सिर्फ खौफनाक है बल्कि मुस्तकबिल की जंगों की हकीकत है। पाकिस्तान इस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता, खास तौर पर जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी सरहदों पर ड्रोन्स इस्तेमाल करने के तजुर्बात कर चुके हैं। चाहे वो बारूदी मवाद ले जाने वाले ड्रोन हो या जासूसी करने वाले, उनकी तादाद और बढ़ती हुई दस्तयाबी ने इस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। पाकिस्तान एयर फोर्स ने इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए अपनी दिफाई पोजीशन को दोबारा डिजाइन करने का फैसला किया है। तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल, करीबी फासले पर तबाही फैलाने वाली तोपें, जदीद रडार और अब हाई पावर्ड माइक्रोवेव, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़कर एक फौलादी ढाल बनाते हैं जो आने वाले खतरों का सामना कर सकेगी। पाकिस्तानी सनद भी इस नए दिफाई निजाम में अपना हिस्सा डाल रही है। नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने EM-350S बनाया है, एक ऐसा रडार जो एस बैंड टेक्नोलॉजी पर मबनी है और दूर तक आने वाले अहदाफ को देखने की सलाहियत रखता है। इसी तरह नेशनल एरोस्पेस एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पार्क ने SR-3D तैयार किया है जो करीबी फासले पर निगरानी करता है और रडार कवरेज में मौजूद खाली जगहों को भर देता है। ये रडार आंखें जो दुश्मन के ड्रोन को देखती हैं और फिर फैसला HPM जैसे हथियार करते हैं जो उनको पलक झपकते में खत्म कर दे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। HPM के सामने बड़े चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा मसला ताकत का है। ये हथियार बिजली के समंदर की तरह है। अगर बिजली न हो तो ये एक बेजान डब्बा बनकर रह जाएगा। इसके लिए ताकतवर जनरेटर्स, कूलिंग सिस्टम्स और बैटरी पैक की जरूरत है। मैदान जंग में ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि बिजली की मुसलसल फ्राहमी के बगैर ये हथियार बेकार हो जाता है। दूसरा मसला उसका असर है। HPM सिर्फ दुश्मन के ड्रोन पर नहीं बल्कि इर्द गिर्द के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर असरअंदाज हो सकता है। जरा सोचें, अगर किसी शहर के करीब ये चलाया जाए और शहरी अस्पतालों के आलात या बिजली के नेटवर्क पर असर पड़ जाए तो उसके नतीजे में तबाही कहां तक पहुंच सकती है। इसी वजह से इस हथियार को इस्तेमाल करते वक्त सख्त क़वानीन और क़वाइद बनाना जरूरी है। यू आर वॉचिंग ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स। दुश्मन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। अगर पाकिस्तान HPM इस्तेमाल करेगा तो दुश्मन अपने ड्रोन्स को मजीद सख्त बनाएगा। उनके अंदर ऐसे सर्किट्स डाले जाएंगे जो माइक्रोवेव्स को बर्दाश्त कर सकें। उन पर हिफाजती तह लगाई जाएगी या ऐसे सस्ते पर्जे इस्तेमाल किए जाएंगे जो तबाह भी हों तो ड्रोन काम करता रहे।
इसका मतलब है कि एचपीएम और ड्रोन्स के दरमियान एक ना खत्म होने वाली दौड़ शुरू हो जाएगी। यह हथियार दुश्मन के लिए एक खौफनाक ख्वाब है, लेकिन यह भी हकीकत है कि यह दौड़ मुसलसल जारी रहेगी। पाकिस्तान के पास एक और रास्ता है, मुकामी तौर पर इन हथियारों को तैयार करना। अगर हम बाहर से खरीदते हैं तो हमेशा पाबंदियों और बैरूनी दबाव का सामना करना पड़ेगा। दुनिया पहले ही डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर नजर रखे हुए है। अगर पाकिस्तान अपने इदारे जैसे देशों, एनआरटीसी और नास्ट को इस काम के लिए इस्तेमाल करता है तो हम अपनी जरूरत के मुताबिक इन हथियारों को डिजाइन कर सकते हैं। अपनी जमीन, अपने मौसम और अपने मैदान जंग के मुताबिक उनको ढाल सकते हैं। लेकिन इस रास्ते में भी मुश्किलात कम नहीं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सरमायाकारी और माहिरीन की तरबियत एक लंबी और कठिन राह है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इखलाकी सवालात भी हमारे सामने हैं। अगर एचपीएम चलाया गया और उसने दुश्मन के ड्रोन के साथ साथ शहरियों के आलात को भी मुतासिर कर दिया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर किसी अस्पताल में वेंटिलेटर बंद हो गया, अगर किसी शहरी की गाड़ी या बिजली का निजाम मुतासिर हुआ तो उसका हिसाब कौन देगा? यही वो सवाल है जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हकीकत यह है कि मुस्तकबिल की जंगों में ड्रोन्स ही सबसे बड़ा हथियार होंगे। अगर पाकिस्तान आज तैयारी न करे तो कल ये ड्रोन हमारे लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो सकते हैं। एचपीएम उनका मुकाबला करने का एक सस्ता, तेज और मौसर हल है। अगरचे ये हथियार अपने साथ कई खतरे भी लाता है, लेकिन सही क़वानीन, मजबूत ताकत के हल और मुकामी तरक्की के साथ ये पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफाई हिकमत अमली का एक खतरनाक और फैसला कुन हथियार बन सकता है। आखिरी और सबसे खौफनाक नुक्ता यह है कि अगर दुश्मन के ड्रोन झंड की सूरत में हमारे आसमान पर आए और हमारे पास एचपीएम न हो तो क्या होगा? हमारे मिसाइल खत्म हो जाएंगे, हमारी तोपों के गोले ज़ाय होंगे और दुश्मन के सस्ते ड्रोन हमें अंदर से काट डालेंगे। इसलिए एचपीएम में सरमायाकारी न करना शायद कल को सबसे महंगी गलती साबित हो। आज जो फैसला पाकिस्तान लेगा वो आने वाली जंगों के नताइज तय करेगा। या तो हम अपने आसमान को फौलाद की दीवार में बदल दें, या फिर कल अपने शहरों को दुश्मन के ड्रोन्स के रहमो करम पर छोड़ दें। ये वक्त फैसला करने का है। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन।